भाषण से काम नहीं चलेगा, इनको चुप करो। सर एक मिनट सर, वो आप इनका नहीं ले सकते, प्लीज वयोवृद्ध व्यक्ति थोड़ा सा नहीं आप इनका इंटरव्यू नहीं लेते, ये वयोवृद्ध है, ये गुस्सा करता है। नहीं हम नहीं लाए हैं, ये यहाँ बैठे हुए थे, ये उठ के आके बैठ गए, ये हमारे साथ नहीं है, ये हमारे साथ नहीं, ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं ऐसे बैठ के झंडा पकड़। बुजुर्ग का हम लोग सम्मान न करें। नहीं सम्मान, आप इनसे कुछ अनगरल पूछ लोगे, बूढ़े हाथ जोड़ रहा हूँ मैं तुम्हारे। नहीं गलत बात नहीं यार, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम वहाँ? सर अभी आपने मंच से यार ये क्या आदमी हो यार तुम लोग, तुम कर क्या रहे हो? नहीं उन्हें हटा क्यों रहे हो? उन्हें क्यों हटा रहे हो? क्यों हटा रहे हो उन्हें? अरे उन्हें करने तो उनकी ड्यूटी है, आप लोग बोल क्यों रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं DS फॉर, मैं हूं आपके साथ नफीसा। संसद के भीतर एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आवाजें चर्चाएं तेज हो गई हैं और विपक्ष ने पुरजोर इसका विरोध भी किया। लेकिन इस वक्त हम जब जंतर मंतर पर मौजूद है, वहां हिंदू समाज के लोग इस समर्थन करने आए इस बिल को लेकर। सबसे पहले सर आपसे ये जानेंगे कि आप इस पूरे बिल का समर्थन क्यों कर रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? सेव इंडिया फाउंडेशन जो पूरे देश में सेव इंडिया मूवमेंट चला रही है, यानी भारत बचाओ आंदोलन, और ये हमारी कोर मांग है। हमारी पहली मांग यूनिफॉर्म एजुकेशन की, हमारी दूसरी मांग यूनिफॉर्म सिविल कोड की है, और सरकार इसके ऊपर एक बिल लेकर आई है। तो जाहिर सी बात है, जब हमारी ये मांग है पूरे देश में, हम पद यात्राएं निकालकर आंदोलन करके इस देश में इस मांग को, इसके फायदे जनता तक पहुंचा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यदि इसके ऊपर कोई बिल आता है तो हमारी टीम एक प्रसन्नता का भाव है, और उस प्रसन्नता को और सरकार की प्रशंसा को व्यक्त करने के लिए आज हम जनता लग रहा है कि ये बिल इतना जरूरी है कि आना चाहिए, क्या वजह इसके पीछे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, संविधान सभा कहती थी कि ये कानून देश के हित में। जब पूरे देश में एक सिविल लॉ लागू है तो एक क्रिमिनल लॉ लागू होना चाहिए। जब क्रिमिनल लॉ एक लागू है तो पूरे देश में एक सिविल लॉ भी लागू होना चाहिए। आपको नहीं लग रहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर अलग अलग तरीके के लोग हैं, अन्य कंट्रियों में हिंदू समाज के अंदर अलग अलग राज्यों में आस्था रखने वाले लोग हैं, अलग अलग तरीके से जीवन व्यापित करने वाले लोग नहीं चाहते सब में समानता है, सब में समरसता है, सब में एकता का भाव आए, देश अखंड हो। आप नहीं चाहते इस बात को, जो लोग विरोध कर रहे हैं कि हिंदू समाज के लोग इसका समर्थन करते हैं और करना चाहिए, तो क्यों करना? देश भक्तों की बात चल रही है, हिंदुओं की बात कहाँ से आ गई इसमें? आप ये बात देखिए कि जो मैं देशभक्त बोलूं तो वो अपने आप ही समझ लें जो देशभक्त ना हो। ये यहाँ जितने भी लोग आए हैं ये हिंदू लोग नहीं हैं, ये देशभक्त लोग हैं, ये इस देश की प्राचीन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, और हम समानता चाहते हैं और ये समानता का कानून है, इसीलिए हम इस बात के पक्षधर हैं और इसलिए अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए हमारी आपने पीछे बैनर लगाया कि भारत बचाओ, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो, क्या एक दूसरे से तालमेल खाते हैं? भारत जोड़ो यात्रा नहीं चल रही है, वो भारत जोड़ो यात्रा वालों से भारत को बचाने के लिए भारत बचाओ आंदोलन है। वो भारत जोड़ो वाले जो हैं वो रात के अंधेरे में काले कानून बनाकर और भारत को जोड़ने के लिए निकले। हम उन काले कानूनों को रद्द करके भारत को बचाने की बात करें। लेकिन सर जब भारत जुड़ेगा तभी तो बचेगा ना भारत। आज बिखराव देख रहे हैं। देखो, देश पैदल चलने से नहीं चलेगा, देश कानूनी से चलेगा, और वो कानून विध्वंस के उन लोगों ने बनाए हुए हैं, देश को तोड़ने के कानून बनाए हुए हैं, और देश कानून से चलता है। पैदल चलने से देश नहीं चलेगा, पैदल चलने से भारत नहीं जुड़ेगा। अच्छे कानून बनाने से, देश में कानून का राज्य स्थापित करने से, कानून का राज स्थापित करने से देश चलेगा। पैदल चलने से देश नहीं चलेगा। पैदल चलने से अगर भारत जुड़ता तो संविधान के देश में कोई आवश्यकता नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर पैदल पैदल चलते देश चल जाता। उन्होंने संविधान की रचना की, समय समय पर इन्होंने उसमें संशोधन किए, संशोधन करके काले कानूनों को अमेंडमेंट भी करके इन्होंने संशोधित किया। वो काले कानूनों को रद्द कराने की मांग हम कर रहे हैं। सर अब भारत बचाओ की बात कर रहे हैं, किससे खतरा दिखाई दे रहा है आपको? काले कानूनों से, व्यक्ति से खतरा नहीं है, काले कानूनों से देश को खतरा है। हम काले कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार तो बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। सरकार के भाषण से काम नहीं चलेगा, इनको चुप करो। सर एक मिनट सर, वो आप इनका नहीं ले सकते, प्लीज वयोवृद्ध व्यक्ति थोड़ा सा नहीं आप इनका इंटरव्यू नहीं ले सकते, ये वयोवृद्ध है, ये गुस्सा करता है। नहीं हम नहीं लाए हैं, ये यहाँ बैठे हुए थे, ये उठ के आके बैठ गए, ये हमारे साथ नहीं है, ये हमारे साथ नहीं, ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं ऐसे बैठ के झंडा पकड़। बुजुर्ग का हम लोग सम्मान न करें। नहीं सम्मान, आप इनसे कुछ अनगरल पूछ लोगे, बूढ़े हाथ जोड़ रहा हूँ मैं तुम्हारे। नहीं गलत बात नहीं यार, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम वहाँ? सर अभी आपने मंच से यार ये क्या आदमी हो यार तुम लोग, तुम कर क्या रहे हो? नहीं उन्हें हटा क्यों रहे हो? उन्हें क्यों हटा रहे हो? क्यों हटा रहे हो उन्हें? अरे उन्हें करने तो उनकी ड्यूटी है, आप लोग बोल क्यों रहे हैं? ये बहुत गलत बात है भाई, तुम्हारा कोई मैनेजमेंट नहीं है। आपने भी मंच से कश्मीरी पंडितों की बात की, सर अभी आपने मंच से कश्मीरी पंडितों की बात
तो भी मीडिया वाला है ना, उसे वहाँ यहाँ भेजो बस। चाचा आप चुप रहो, ये भड़का के आपसे उल्टा सीधा पूछ लेंगे, कल सुबह उल्टा सीधा छाप देंगे, देश में माहौल खराब हो जाएगा। आपको लगता है कि जब इंसाफ की बात आती है सबके साथ तो होना सबको चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए, सबको मिलना महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। फिर अपराधियों को संस्कारी कहकर छोड़ दिया जाता है। देखो मैम, अगर ऐसा हो रहा है तो हम ऐसे किसी अपराध के पक्षधर नहीं है और ना हम इस तरह की बयानबाजी के साथ हैं। हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं, हमारी मांगें यहाँ लिखी हुई हैं। हम अपनी मांगों के अलावा अन्य किसी प्रश्न का उत्तर भी देना जरूरी नहीं समझते। सर, एक पक्ष हमारा है जो लक्ष्य कह रहा है कि अगर ये कानून आ जाता है, लागू कर दिया जाता है सिविल कोड, तो वो हिंदू रीति रिवाज को हमारे ऊपर थोपना हुआ। तो वो इस बात को दूसरे तरीके से क्यों कहना चाह रहे हैं? वो आप इस बात को घर से निकल के वो कहते क्यों नहीं कि हम अम्बेडकर को नहीं मानते? आप बताएं ना, ये जो दलित का और एक समुदाय विशेष की एकता का नारा इन्होंने गढ़ दिया, वो घर से बाहर निकले हैं, वो स्पष्ट बोले हम संविधान को नहीं मानते, वो स्पष्ट बोले बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते। देश की राजनीतिक पार्टियों को तो पता चलना चाहिए ना कि इस देश में कितने लोग हैं जो संविधान के प्रति आस्था रखते हैं, और जो व्यक्ति इस देश के संविधान के प्रति आस्था नहीं रखता, जो व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति आस्था नहीं रखता, मैं नहीं मानता उसे देश में रहने का सर, अधिकार एक है। तरफ आप समानता की बात कर रहे हैं, एक कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक ही वर्ग के लोगों को आज भी आप अधिकारों की व्यक्तिगत कानूनों से अधिकार देश चलाएंगे क्या? अभी भी हम देखते हैं ना कि पानी आप पीने की व्यक्तिगत इजाजत नहीं है। कहाँ ऐसा पानी है? पीने की इजाजत आप उसके ऊपर कठोर कानून क्यों नहीं बनाते? अगर किसी व्यक्ति को पानी पीने के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो आप उसके ऊपर कठोर कानून क्यों नहीं बनाते? कठोर कानून क्यों नहीं बनाते? यदि इस तरह का अपराध देश में आज भी हो रहा है, विभाजन के 75 साल बाद भी हो रहा है, तो उसके ऊपर कठोर कानून की मांग हम करते हैं। यदि ऐसा कहीं हुआ तो हम उस अन्याय, उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं और हम इस बात के पक्षधर हैं कि उसके ऊपर कठोर कानून बनना चाहिए। सर, एक और इसी बीच आवाज निकल कर आती है कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। अभी क्या कमी दिखाई दे रही है आपको? उसको भेज दे, टोपी वाले को घर भेज दे, उसको घर भेज दे, कहता भैया ने बोला घर चला जा। सर, इसी समाज से आवाज निकल कर आती है कि हिंदू राष्ट्र की मांगे उठ रही हैं। अभी क्या कमी नजर आ रही है? हम इस देश के संविधान को 100% लागू करने की मांग कर रहे हैं और उसके बाद ये संविधान अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो हम क्या करें भाई? हिंदू राष्ट्र, आपको नहीं लगता कि सभी समाज के लोग रहते ये हैं? संविधान हिंदू कहता है राष्ट्र क्यों देश बनना में चाहिए? शराबबंदी होनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, शराबबंदी होनी चाहिए? ये संविधान कहता है देश में गौवंश की हत्या बंद होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये देश का संविधान कहता है सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। तहजीब है, हिंदू राष्ट्र कैसे की मांगे उठ ये सकती किसी हैं? के व्यक्तिगत शब्द है, मैं इनका पक्षधर नहीं हूं। संविधान की बात करो। ये देश का संविधान कहता है देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, होनी चाहिए। सबको एक जैसा सिलेबस, एक जैसा शिक्षा में भेदभाव बंद होना चाहिए, समान शिक्षा मिलनी चाहिए। लिंचिंग को लेकर क्या कहेंगे? मॉब लिंचिंग को लेकर समझौता नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की मॉब लिंचिंग की कोई घटना है तो उसके ऊपर कठोर कानून होना चाहिए और इस तरह की जो हरकत करता है उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा किसी भी आपराधिक या देश विरोधी गतिविधि से कोई भी सरोकार नहीं है। यदि कोई गलती है तो उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से कठोर कानून बनकर उस व्यक्ति को सजा दी जानी चाहिए। धन्यवाद। कल आज तक के मंच पर कहते हैं अरे कि मेरी बात सुनो बहन जी, वो तो कुछ भी बोलेगा, वो तो कुछ भी बोलेगा, खाली आदमी है। सर, कह रहे हैं कि आज भी खाली आदमी एक से है। ज्यादा 2 बीवा हिंदू समाज के वो व्यक्ति अगर लॉ पढ़ा हुआ होता, कानून का जानकार होता तो इस तरह की बात नहीं कहता। अब वो भी आप बता रही हैं, मैं उस व्यक्ति को सुनना ही पसंद नहीं करता। आपने बताया वो कैसा कह रहा है, गलत कह रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।